हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, एक फैसले ने अकल ठिकाने लगा डाली है। किसकी अकल ठिकाने लगा डाली? वीडियो देख के पता करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आई है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से निकलकर, जहां पर भारतीय एम्बेसी के सामने कम से कम 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन लगी पड़ी है और बाद में स्थिति इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि लिटरली दंगे हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ भारतीय वीजा को लेकर। दरअसल बांग्लादेश से हर रोज हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं अपने काम धंधे को लेकर, सामान बेचने और खरीदने। इसके अलावा सबसे ज्यादा लोग आते हैं भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए। बांग्लादेश में मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल उतने ज्यादा नहीं है और अगर है भी तो सभी बीमारियों का इलाज वहां नहीं होता। इसीलिए बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग भारत आते हैं हर रोज अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन उसके लिए इन्हें चाहिए वीजा। भले ही आपने सुना होगा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगली भारत आ जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना ने पहरा इतना सख्त कर दिया है और फेंसिंग इतनी ज्यादा कर दी है कि अब 99.99% लोगों को वीजा लेकर ही भारत आना पड़ता है। तभी बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत में एंट्री ले सकता है और बिना वीजा के अगर ये भारत में किसी तरीके से एंटर हो भी गए तो ये भारत की मेडिकल फैसिलिटी का लाभ नहीं ले सकते, भारत में व्यापार नहीं कर सकते, छोटी मोटी मजदूरी ही कर सकते हैं। यही कारण है कि वीजा बांग्लादेशियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ उसकी वजह से भारत ने अपना जो एम्बेसी में स्टाफ था ढाका के अंदर उसे बहुत कम कर दिया उनकी सुरक्षा को देखते हुए, और इसी वजह से बहुत से लोगों को वीजा नहीं मिल पाया। लेकिन आज इतनी ज्यादा भीड़ लग गई भारतीय एम्बेसी के सामने कि लोगों का सब्र का बांध टूट गया। भारत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी कि आप हमें वीजा क्यों नहीं दे रहे। लिटरली बांग्लादेश की सेना को सभी लोगों के पासपोर्ट कलेक्ट करने पड़ गए कि आप हमें पासपोर्ट दे दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि भारत वीजा का ठप्पा इन पर लगा दे। लेकिन जैसा कि पिछले 1 महीने में देखने को मिला है और खूब हुआ भी है कि भारत के संबंध में जब भी बांग्लादेश में कोई बात होती है तो अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। स्क्रीन पर आप देखिए, कुछ ऐसे अफवाह फैलाई जाने लगी कि ये लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग रहे हैं, इन्होंने बांग्लादेश की करप्शन के जरिए संपत्ति लूटी है, इन्हें रोका जाए नहीं तो भारत इन्हें शरण दे देगा। कुछ ऐसी अफवाह फैलाई गई, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने ही इन्हें रोका और कहा कि ये लोग आम आदमी हैं, ये अपना मेडिकल जांच के लिए, अपनी बीमारी के इलाज के लिए और व्यापार के लिए भारत जा रहे हैं, ना कि देश से भागकर। और इसीलिए बांग्लादेश के अंदर अब चर्चा ये हो रही है, खासकर कि आम लोगों में, कि हम कितने ज्यादा निर्भर हैं भारत पर। ऐसे में हमारे जो कट्टरपंथी नेता हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, क्या उनकी बातों में आना सही है? क्या भारत से दुश्मनी कर लेना सही है? क्योंकि अगर भारत से दुश्मनी हो गई तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ हम अपने सामान बेचेंगे और खरीदेंगे? क्योंकि भारत के अलावा इनका एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जो कि इनके लिए ऐसा ही है जैसा हमारे लिए पाकिस्तान। उनके साथ तो कोई व्यापार नहीं होता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिनका इनसे पीपल टू पीपल कनेक्शन है। ऐसे में क्या हमें भारत से इतना बैर कर लेना चाहिए जितना कि पिछले 1 महीनों में करवाने की कोशिश की गई है? और मेरे हिसाब से ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक भी है। हमने सिर्फ अपना जो स्टाफ है ना उसे कम करके बांग्लादेश के लोगों को बता दिया है कि आप कितने ज्यादा हम पर निर्भर हैं, हमसे दुश्मनी अगर आप करते हैं तो आपको कितना ज्यादा भारी पड़ेगा। हालांकि रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी भारत अपना जो एम्बेसी में स्टाफ है उसे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि भारत के स्टाफ मेंबर की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। अभी भारत कुछ दिन रुकेगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि वीजा के लिए जो स्टाफ मेंबर है उसे बढ़ाना है या फिर नहीं। तब तक के लिए बांग्लादेश के लोगों को कुछ इसी प्रकार से सबक मिलता रहेगा। भाई, मैं तो उस बात पे बड़ी हैरान हुई कि वीजा के लिए खड़े हैं, आना चाहते हैं भारत, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो आपकी हेल्थ के रिलेटेड हो,
कोई भी वजह हो, और जब उसको मिलने में Anti-India। मुश्किल हो रहा है तो एंटी इंडिया ही वहां पे स्लोगन मार रहे हैं। सोचिए अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है, आप उस कंट्री के वहाँ पे एम्बेसी में गए, आपने लाइन लगाई वीज़ा के लिए और आपको लगा रही है, बड़ा टाइम लगा रहे हैं, तो उसी एम्बेसी के अगेंस्ट, उसी कंट्री के अगेंस्ट आप नारे लगाने लग गए। मैं होती ना, अगर मैं वो उस बोलेंगे embassy ठीक में है, तो नहीं सबके सब ना, कैंसिल जाओ। ना मैं पता है क्या करती, वो स्टैंप परमानेंटली कैंसल्ड, वो जो होता है कि नेवर नो एंट्री टू इंडिया, वो स्टैंप लेकर हर एक की पासपोर्ट में कहती लाओ, आप लोग इतना कर रहे हो, चलो आपका मैं आपको वीज़ा देती हूँ। सबके मंगवाती, अपने स्टाफ को बोलती लेके आओ, और उसके बाद सब में नो एंट्री एवर, लाइफ टाइम नो एंट्री टू इंडिया, ये स्टैंप लगाओ था इनके पासपोर्ट में। उनको आके बाहर किसी को भेजना चाहिए जो आके बोलेगा गार्ड कि जो लोग नारे लगा रहे हैं प्लीज एक साइड हो जाइए। आपको जल्दी मिलेगा। जो नारे लगा रहे हैं आप एक साइड हो जाइए। हो गए सब, जो आप सब नारे लगा रहे थे, जो नारे नहीं लगा रहे वो इधर हो जाओ। पहले तो क्लियर हो गया। आप नारे लगा रहे हो, 5 मिनट नारे लगाइए, हो गया नारे लगा रहा। अब हर बंदा अपना पासवर्ड दे रहा, आपको जल्दी काम करवाएंगे। सबसे पासवर्ड लेके अंदर आ गए, मेरे को देंगे कैंसिल। नो लाइफ टाइम नो एंट्री टू इंडिया। और पहले, इससे पहले कि वो शोर मचाएं कि भैया हमने तो नारे नहीं लगाए, एक कैमरा वाला जाए, पहले कैमरा में सबको रिकॉर्ड करे, अच्छा तू भी नारा लगा रहा, नारा सब हो गए नारे रिकॉर्ड, फिर अंदर आके ये सब काम करना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रही हूँ, वो कह रहे हैं ना, अभी सोच रहे हैं कि वापस जितने भी अपने वहाँ पे वीज़ा के लिए जो लोग हैं उनको जो कम किया उनको वापस करें, वहाँ पे रखें कि नहीं। मैं कह रही हूँ आप सोचो कि और कम करने का, वापस बढ़ाना या उतने करना नहीं, कम और करो। जब तक वहाँ की सिचुएशन 100% श्योर नहीं होती कि वो एंटी इंडिया नहीं है, तब तक हमने ऐसे देश से लोगों को नहीं बुलाना। इंडिया बनने में बांग्लादेश को एक दिन तो लगा नहीं था, ना, सालों साल हो गए थे। तो ये कोई और ये शेख हसीना को भी ऐसा नहीं पता है था कि एक मिनट में कर सकते हैं, ये इंडिया को शेख हसीना को भी पता था ये सब। इंडिया ने भी बोल दिया कि हमने स्टाफ रिड्यूस कर दिया, अब धीरे धीरे काम होगा, स्लोली मिलेगा। इनफैक्ट जो बैकग्राउंड चेक वाला है उसको केयरफुली बैकग्राउंड चेक करके देखा जाएगा, मेजर करा जाएगा सब बढ़िया है, उसके हिसाब से वीजा वगैरह दिया जाएगा। और कुछ लिमिटेड नंबर होना चाहिए कि हम साल में बस इतने ही वीजा देंगे। और अगर कोई लोग चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए और एंटी इंडिया नारे मार रहे हैं, वो एक साइड में हो जाए, मेरे पास आ जाए, उनको अलग से दिया जाए, मेरे पास आ जाए, ठप्पा उनको लगेगा रिजेक्ट का। मैं बहुत फास्ट दूंगी वीजा, ऐसा परमानेंट वीजा दूंगी, जिंदगी भर नहीं इंडिया में पैर रख सकेंगे। तो चलो यार, वैसे आप भी शेयर करना और कोई ब्रिलियंट आइडिया है ऐसे लोगों को जो इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया के खिलाफ ही, क्योंकि टाइम लग रहा है, उनसे पूछा जाए कि भैया टाइम क्यों लग रहा है, क्या उसमें इंडिया की गलती थी? तुम्हारे देश में तुम्हारे लोगों ने जो एंटी इंडिया स्लोगन्स किए, या जो तुम्हारे बांग्लादेश में जो इस टाइप की अनरेस्ट वायलेंस हो रही है, हिंदूज़ के साथ जो हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, तो क्या तुमको लगता है ऐसी सिचुएशन में जो इंडियन एम्बेसी में लोग काम करते हैं वो सेफ़ हैं? तो तुम किस मुंह से ये सपोर्ट करने की जगह कि इंडिया देखो पूरा बंद करके नहीं गया, अभी भी खोल के रखा है, वो थैंकफुल होने की जगह तुम ऐसे करोगे जैसे तुम्हारा हक है कि तुमको वीज़ा मिले, हैं? तुम्हारा हक है तुम्हारा हक है सिर्फ बांग्लादेश में रहने का। हद ही हो गई है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।